नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। बंसल न्यूज की खास पेशकश मार्गदर्शन में आपका स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत ही काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। तो हमारे खास कार्यक्रम मार्गदर्शन में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। मार्गदर्शन की इस खास पेशकश में हमारे साथ भोपाल से डॉक्टर हुकुमचंद चौरसिया मौजूद हैं, जो चौरसिया सर क्लासेस के डायरेक्टर हैं, और साथ में अरुण गुर्जर भी मौजूद हैं, जो कक्षा 12वीं विज्ञान समूह के स्टूडेंट हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार। और आज बातचीत करेंगे मार्गदर्शन में कि कैसे करियर में जो रुकावट आती हैं और अगर आपको भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो आखिरकार क्या करना चाहिए। शुरुआत करूंगी सर मैं आपसे। चौरसिया सर क्लासेस के डायरेक्टर आप हैं। सबसे पहले आप बताइए कि आपका विजन सक्सेस के बारे में बताइए कि कहां से ये शुरुआत हुई और आज किस तरह से है। 1995 से लगातार मैं जो है बच्चों को एजुकेट कर रहा हूँ। हमारा अपना जो इंस्टीट्यूट है चौरसिया सर क्लासेस, ये E7 11 नंबर मार्केट साईं बाबा बोर्ड के ठीक सामने है, जिसमें हम लगातार छोटे बच्चे से लेकर के 12th क्लास तक के सारे बच्चों को गाइड भी कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं और उनके कैरियर को लेकर के हमेशा सचेत भी करते हैं और उन्हें प्रोत्साहित भी करते हैं ताकि वो भविष्य में अपना उज्जवल बना सकें, अपने पेरेंट्स अपने सपनों को पूरा कर सकें। बिल्कुल, यानी कि सपनों को पंख आप देते हैं ताकि बच्चे उड़ान भरे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आप क्या कहना चाहेंगे अरुण, ऐसे में आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए दर्शकों को, आप कौन सी क्लास में हैं और क्या आपका लक्ष्य है? मैं 12th क्लास में हूँ। मैं पीसीबी का छात्र हूँ। मैं साइड में नीट की तैयारी भी कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, यानी कि आपकी तैयारियां चल रही हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिरकार जो आपकी जो ये कोचिंग क्लासेस है, क्या इसमें पीसीएम के अलावा और भी तैयारियां कराई जाती हैं? बच्चों के लिए यहाँ पर सुविधाएं क्या हैं? अगर कोई बच्चा यहाँ पर एडमिशन लेता है तो कैसे उसकी पढ़ाई की जाती है? देखिए, हमारे यहाँ पर बच्चे तो नर्सरी KG1 KG2 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमारा जो मेन मोटो होता है वो होता है बोर्ड क्लासेस। जैसे 5th क्लास के लिए हमारे अलग से फैकल्टी हैं, 8th क्लास के लिए भी है, 10th क्लास के लिए है, 12th क्लास के लिए। इन पर सबसे ज़्यादा फोकस होता है बच्चों का, पेरेंट्स का भी और फिर हम लोगों का भी, क्योंकि आज का समय परसेंटेज पे आके रुकता है और परसेंटेज अगर अच्छा है तो आगे आने वाले समय में बच्चे वो सारी चीज़ें हासिल कर लेते हैं जिसके लिए वो सतत प्रयत्नशील होते हैं और उसमें कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को पूरा कराने में सक्षम हो पाते हैं जो पेरेंट्स और बच्चे चाहते हैं। आपने एक बात कही कि परसेंटेज को लेकर, और ऐसे में देखिए परीक्षाएं भी बच्चों की जो है नज़दीक है, यानी कि ये समय चल रहा है बच्चों के लिए, ये कह सकते हैं कि गोल्डन चांस है। अगर आप इसमें तैयारी करते हैं कम समय में तो हो सकता है कि रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। आप कैसे देखते हैं सर ये 2 महीने का जो ये समय है बच्चों के लिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए? जो छात्र सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए क्या आप टिप्स देंगे? देखिए, अब तो पढ़ाई के मायने पूरी तरह से बदल चुके हैं जी। बच्चे अब 2 महीने के लिए नहीं बैठते कि मैं 2 महीने पढ़ूंगा और मैं पास हो जाऊंगा, क्योंकि आज का कॉम्पिटिटिव और बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा वाला समय है। बच्चे एक एग्ज़ाम दे करके फ्री नहीं होते कि दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में जुट जाते हैं। सो एक लंबा प्रोसेस है और ये लंबे प्रोसेस के लिए जो हमें गवर्नमेंट या जो भी हमें बोर्ड समय देता है कि 216 दिन, 215 दिन या 265 दिन हमें लगातार प्रयत्नशील होकर के अपनी दिनचर्या को रूटीन में डेवलप कर लेना है और ये तब तक करना जब तक कि हम अपने लक्ष्य को हासिल कर नहीं लेते। इसीलिए पेरेंट्स और बच्चे लगातार कंटिन्यूस पे अवेयर हैं और उस चीज़ की महत्वता को समझते भी हैं और कर भी रहे हैं। हमारे यहाँ की जहाँ तक बात है कि बच्चों को हम शुरू से ही एक टाइम टेबल में डेवलप कर देते हैं कि भाई हमें कितने समय, कौन कौन से समय पे किस किस चीज़ को कब कब कंप्लीट करना है और करने के बाद हमें अपनी चीज़ों को अप्रोच के साथ साथ उन पर रिवीजन को ध्यान में रखते हुए अपनी पोजीशन को आगे मजबूत करते हुए चलना है ताकि हम अपने लक्ष्य से कहीं दाएं बाएं भटके ना।
बिल्कुल सर आपके यहाँ पे वीक बच्चों की पढ़ाई कैसे आप लोग कराते हैं? बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं कि जिनका जो सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है उसी सब्जेक्ट को बार बार रिपीट करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, जब वो एडमिशन लेने के लिए आते हैं हमारे पास, तो हम सबसे पहला एक काम करते हैं कि बच्चों की काउंसलिंग करते हैं कि उनकी पोजीशन कैसी है, और जिस पोजीशन पे बच्चा होता है हम उस पोजीशन से उसे ऊपर उठाने का और आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अब कई इतने वीक भी आते हैं क्योंकि कोरोना का जो समय देखा है सबने, और उसमें बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने नहीं कर पाए हैं, वो आज हमें देखने में इनकी कमजोरियां महसूस होती हैं। तो सबसे पहले तो हमारा फोकस होता है कि बच्चे को जो इनिशियल स्टेज होती है उस पर पहली बात मजबूत करें, और मजबूत करने के बाद फिर हम उनको सिलेबस पे लेके आते हैं ताकि वो आसानी से सिलेबस समझें। समझने के बाद फिर उन चीज़ों को प्रिपेयर करें, और बोर्ड क्लास के साथ साथ आगे एजुकेशनल लाइफ में अपने प्लेटफॉर्म को मजबूत करके अपने लक्ष्य को हासिल करने के लायक बने। बिल्कुल। अरुण, आप बताइए आप कैसे अपनी पढ़ाई करते हैं, और टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो आप कैसे इसका ख्याल रखते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा भी नज़दीक होगी? हाँ, मैंने कोचिंग ज्वाइन किया, मुझे अच्छा लगा। मतलब सब कुछ, और टाइम ऐसा है कि सर पढ़ाते हैं उसे रिवीजन भी करना पड़ता है, और साथ में ही सब कुछ समझाना, मतलब सर अच्छा समझाते हैं ये। इसलिए मतलब पढ़ाई को लेकर एक लक्ष्य तय किया कि अपना पढ़ाई से ही सब कुछ हो सकता है, अपना लक्ष्य पढ़ाई करें। ऐसे ही मैंने समय अलग अलग विषय को समय दिया अपना, ऐसे ही आगे आ गया। मैं 12th क्लास में आ गया अभी, और ऐसे ही हाँ बिल्कुल ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे, अपना लक्ष्य को भी आप प्राप्त करेंगे जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं। डॉक्टर हुकुम चंद जी, अगर कोचिंग क्लासेस की बात कर लें तो देखिए आजकल डिजिटल ज़माना है, बच्चे अब घर पर बैठकर मोबाइल में भी पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाकर भी पढ़ाई करते हैं। लेकिन अगर ऑनलाइन बात करें तो क्या आपके यहाँ भी ये सुविधा है, क्या बच्चे ऑनलाइन एडमिशन आप लेते हैं बच्चों का? देखिए, ऑनलाइन किया है, लेकिन ऑनलाइन में एक हाइपोथेटिकली होता है। बच्चे उतना प्रिपेयर तो खैर अपने आप को कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को एक फिजिकल चीज़ ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि सिर्फ अकेले एक कमरे में बैठ कर के थोड़ा सा सारी चीज़ों को करना एक अलग होता है। तो वो वैसे भी इन्वायरमेंट हर घर में होता है, लेकिन बच्चे थोड़ा सा बाहर बच्चे लोगों से मिलना, उनसे बात करना, और अपनी पर्सनल जो कमियां हैं या जो अपने डाउट्स हैं वो मिलकर के भी सॉल्व करते हैं, और हमसे आकर पर्सनल भी मिलते हैं। सो इस समय तो खैर जब से सब चीज़ ठीक चल रहा है तो ऑफलाइन ज़्यादा ही बच्चे पसंद कर रहे हैं, और हम ऑफलाइन ही ज़्यादा देते हैं। लेकिन जब कोई ऐसा बोलता है तो उसको ऑनलाइन भी प्रोवाइड किया गया है। बहुत सारे बच्चे सर देखा जाता है कि कंटिन्यूटी में पढ़ाई करते हैं, 2 घंटे पढ़ लेते हैं एक साथ 4-4 घंटे। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं, आखिरकार ब्रेक कब लेना चाहिए? कितने मिनट पढ़ाई करने के बाद एक छात्र को ब्रेक लेना चाहिए? देखिए, ये तो बच्चे की अपनी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो हमारे हिसाब से अगर बच्चा मन लगा के 2 घंटे भी अपना काम करता है तो उसके लिए वो सफिशिएंट होता है। लेकिन सभी की अपनी अपनी अलग अलग तैयारी का प्रोसेस होता है कि हमने भाई 2 घंटे पढ़ाई कर ली तो अब हम एक 10 मिनट का ब्रेक ले लें। ब्रेक लेने के बाद में फिर से उसी चीज़ को एक 10 मिनट्स का टाइम दे करके उसको रिवाइज करें नई कोई चीज़ पढ़ने से पहले। क्योंकि क्या होता ना कि जैसे ही अगर हमने कोई चीज़ समझ ली या पढ़ लिया तो वो एकदम से ऑटोमेटिक कंप्लीट नहीं हो जाता है, उसको हर पहले 1 घंटे के अंदर अंदर रिवाइज करना होता है, फिर 1 हफ्ते के अंदर रिवाइज करना होता है, फिर 15 दिन के अंदर रिवाइज करना होता है, मंथ में भी रिवाइज करना होता है ताकि वो हमेशा के लिए हमारे दिमाग में बैठी रहे। सो एक स्ट्रेटेजी की तरह काम करना होता है, और हर एक टाइम के लिए, हर एक समय के लिए, हर एक सब्जेक्ट को पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके अपने एजुकेशन को एक मजबूत और अच्छे लेवल पर ले जाया जा सकता है। देखिए सर, जब भी परीक्षा नज़दीक आती है, यानी कि जब कम समय बचता है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रेस ले लेते हैं। अब आखिरकार ऐसे में क्या करना चाहिए? आप अपने यहाँ पे बच्चों को किस तरह की यहाँ पर सलाह देते हैं ताकि जो स्ट्रेस है वो कम किया जाए? देखिए, ऐसे समय में जो बच्चे हमारे पास आते हैं कि बिल्कुल साल भर पढ़ाई नहीं की है लेकिन लास्ट टाइम में उनको पढ़ना है, बड़ी घबराहट हो रही है, तो ऐसे समय में हमारा सीधा उनको रहता है कि हमारे साथ जब वो बैठते हैं तो हम उनको पूरी एक स्ट्रेटेजी बना के देते हैं टाइम टू टाइम। और चूंकि हमारा जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है वो एक सिलेबस बेस्ड है,
और सिलेबस बेस्ड है, उस सिलेबस में सारी चीज़ें पहले से डिवाइडेड रहती हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से टॉपिक से कितना कितना मार्क्स का और कैसे कैसे हमारा बोर्ड पूछने वाला है। और लंबा समय हो चुका है क्योंकि 25 ईयर में कंप्लीट कर चुका हूँ एजुकेशन में, और 11 नंबर मार्केट में तो नियर अबाउट अगले साल मेरा 20वां साल पूरा होने वाला है। तो इस अनुभव के आधार पर मैं बच्चों को बैठ करके पूरा गाइड करता हूँ, बताता हूँ, और कितने टाइम के अंदर अंदर उसे प्रिपेयर करना है, कितने समय के अंदर उसे रिवाइज करना है, फिर उसे राइटिंग करके भी देखना है, और फिर 3 घंटे में ऐसा जादू हमें कैसे कर लेना है ताकि हम समय से पहले अपने पेपर को पूरी तरह से आंसर भी दे पाएँ और उसको एक अच्छी तरीके से चेक भी कर पाएँ कि हमारे कोई क्वेश्चन गलत ना हो, या कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो उसको सुधारने का हमें मौका मिल जाए, या फिर आपका कोई चीज़ छूटे ना। तो ऐसे 3 घंटे के अंदर अंदर प्रिपेयर करने का पूरा मैनेजमेंट हम पूरी तरह से सिखाते हैं। और सबसे पहले तो उनको मोटिवेट करते हैं कि चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, साल भर नहीं हुआ, 2 महीने में क्या 15 दिन में भी तैयारी होती है, लेकिन सिलेक्टिव जो बोर्ड पूछता है वही सिलेक्टिव चीज़ें उनको प्रिपेयर करा दी जाती हैं। बिल्कुल। अरुण, आप बताइए, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? आपकी रुचि कौन से विषय में है और कौन सा विषय आपको पसंद है? मैम, मुझे बायो थोड़ा अच्छा लगता है, तो मुझे मतलब मेडिकल साइंस में जाना है। तो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों पढ़ाते हैं सर मुझे, और एक्स्ट्रा क्लास भी देते हैं। ऐसे ही मतलब ऐसे ही अलग अलग, यानी कि तैयारियां आपकी चलें। सर, आपसे जानना चाहूंगी, जो बच्चे घर बैठकर हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको आप क्या टिप्स देंगे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि केमिस्ट्री उन्हें टफ लगती है, तो कुछ बच्चों को फिजिक्स टफ लगती है, तो किसी को मैथ्स। देखिए, मैं ऐसे बच्चों को जो घर में बैठकर तैयारी कर रहे हैं उनको टिप देना चाहूँगा कि अपनी रूटीन जो दिनचर्या है वो फिक्स करके चले, और पढ़ाई का जो अपना सब्जेक्ट वाइज है, सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करके रखें। टाइम को डिवाइड करके रखेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रिपरेशन है उसको पूरा करेंगे तो घर में बैठ के भी तैयारी अच्छी की जा सकती है। और अगर कभी मौका मिले या किसी को ऐसा कोई ज़रूरत हो तो बिल्कुल नंबर्स हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं और गाइडलाइन भी ले सकते हैं। बिल्कुल हम बराबर आपको 24 घंटे 24 डे आवर एंड 7 डे ओपनली आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। सर, आप टेक्निकल एजुकेशन को आप कैसे देखते हैं? और अगर अभी की बात करें, यानी कि वर्तमान समय की बात करें, तो इसकी उपयोगिता को आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, सरकार आज सबसे ज़्यादा प्रेफर कर रही है तो वो है टेक्निकल एजुकेशन की तरफ। कारण उसका क्या है कि अब हम नौकरी की ना सोच करके एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन या फिर टेक्निकल चीज़ों को ज़्यादा तरफ फोकस किया जाए, जिससे लोग सेल्फ डिपेंड भी बने और लोगों को, दूसरे बच्चों को या दूसरे एम्प्लॉय को भी सेल्फ डिपेंड बनाने की तरफ आगे बढ़ाएं। सिर्फ अकेला मोटो पढ़ाई का नौकरी अकेली नहीं है कि सरकारी नौकरी मिले या किसी तरह का। तो इसलिए आज के समय में वर्तमान में टेक्निकल एजुकेशन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है और इसकी तरफ रुझान तेजी से बच्चों का, पेरेंट्स का और गवर्नमेंट का खास करके बिल्कुल बढ़ रहा है कि हमारे यहाँ पे स्किल डेवलप हो और भारत के लोग ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में और अदर जगह पर जाकर के अपने देश का परचम लहराएं। बिल्कुल सर, आपने जो जानकारी दी कि देखिए 20 साल का आपका ये अनुभव पूरा होने वाला है। 20 साल में आपने अपने अनुभव में क्या देखा? कैसे बच्चे आपके पास आए और बच्चों के भविष्य के बारे में आप कैसे उन बच्चों को देख पाए, परख पाए, और साथ ही ये भी बताइए कि बच्चों की पढ़ाई में पेरेंट्स की कितनी भूमिका रहती है? देखिए, बच्चों की बात करें तो बच्चों का तो मैं जब पढ़ाना शुरू किया था उस समय उतने साधन नहीं हुआ करते थे। कुछ सीमित साधनों में बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे, लेकिन जैसे 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 टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ती चली गई और बढ़ते बढ़ते आज इस अवस्था में आ गई है कि अब हमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती, बच्चों को ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती, बस ज़रूरत होती बच्चों को अपनी मैनेजमेंट की। जो बच्चे अपना मैनेजमेंट स्वयं कर लेते हैं और पढ़ाई के साथ साथ तारतम्यता बिठा लेते हैं, ऐसे बच्चे और ऐसे पेरेंट्स बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं कि भाई हमारा सब कुछ ठीक। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं कि इन टेक्नोलॉजी के समय में अपने आप को और अपनी पढ़ाई का सामंजस्य नहीं बना पाते, या फिर जाने अनजाने कहीं ना कहीं अपने समय को ऐसी जगह लगा देते हैं जो उनके लिए नुकसानदायक साबित हो जाता है। बाद में पता चलता है जब हमारे एग्ज़ाम या हमारे रिजल्ट की बारी आती है कि हमने क्या खो दिया। बिल्कुल। तो ऐसे बच्चों को मैं बिल्कुल बोलूँगा कि सबसे पहले फोकस करें अपने काम को, अपने रिजल्ट को और अपने लक्ष्य को।
उसके बाद में कहीं दूसरी जगह हमें समय या अपनी एनर्जी लगाने की ज़रूरत है। सो ऐसे में मैं बिल्कुल बोलूँगा उन बच्चों को कि जो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं या वीक रहते हैं, वो घबराएं नहीं, क्योंकि सिलेबस और बाकी सारी चीज़ों को वो समय रहते अगर थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करते हैं। क्योंकि मेरे पास अगर कोई कमज़ोर बच्चा आता है तो सबसे पहले मैं उसके फाउंडेशन पे काम करता हूँ। फाउंडेशन को समझने के बाद में फिर उसको सिलेबस पे लेके आता हूँ। सिलेबस को जब लेके आऊँगा तो फिर मुझे मालूम है कि इस बच्चे को किस फ्रिक्वेंसी पर ले जा करके उसे पिक करना है, ताकि वो अपने एग्ज़ाम के लिए पूर्णतः प्रिपेयर हो पाए। अरुण, आप बताइए आपका लक्ष्य क्या है और आप स्टडी कैसे पसंद करते हैं? क्या आप ग्रुप स्टडी करते हैं या फिर सेल्फ स्टडी करते हैं? नहीं, मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ और लक्ष्य मुझे मेडिकल साइंस में जाना है, तो इसलिए और आगे पढ़ना है मुझे, मेरा लक्ष्य प्राप्त करना है मुझे मेडिकल साइंस अच्छा लगा। बिल्कुल, मेडिकल साइंस यानी कि आपका ये जो लक्ष्य है वो हम आपकी बातों से समझ पा रहे हैं। निश्चित तौर पर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, यही हमारी भी अपील है। और चलिए सर, मैं आपसे एक सवाल करूंगी कि बहुत सारे बच्चों में ऐसा देखा जाता है कि छात्रों के माँ बाप यानी कि उनके जो पेरेंट्स हैं कहीं ना कहीं एक दबाव बनाते हैं कि नहीं आपको टॉप पर आना है, और बच्चे इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि उनका रिजल्ट खराब आ जाता है। देखिए, हमारे पास जब कभी ऐसी कोई समस्या होती किसी बच्चे या पेरेंट्स के साथ, तो मैं दोनों को बिठाकर पहले काउंसिल करता हूँ। काउंसलिंग करने से क्या होता है कि हर बच्चे की अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी होती है, अपने अपने गेन करने का एक तरीका होता है। हम सिर्फ अकेले थोप दें या उसको बिना जाने या बिना उसके माने कोई बात को उसके ऊपर ज़बरदस्ती करें, तो फिर वो ना तो आपको रिजल्ट देता है और ना ही वो किसी और दूसरे तरीके से सफल होता है। तो सबसे पहले ज़रूरत होती है कि दोनों को बिठा करके काउंसलिंग करें। काउंसलिंग करके जो सही सुटेबल निर्णय होता है वो हम दोनों को ही बता देते हैं। फिर आगे उसको मानना ना मानना वो उनका काम होता है, क्योंकि करना बच्चे को है, कराना पेरेंट्स को है। उसमें हेल्प मुझे करनी है। पहले तो प्राय सारे बच्चे और पेरेंट्स मेरी बात मानते हैं, और मानने के बाद उसको हम फिर कार्य रूप में परिणत भी कर देते हैं। जी बिल्कुल। और शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात कर ली जाए तो जैसा कि आज हम इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, मार्गदर्शन जो हमारे घर पर बैठकर जो बच्चे देख रहे हैं, जो दूर दराज से देख रहे हैं बंसल न्यूज़ का ये खास प्रोग्राम करियर को लेकर, तो ऐसे में आप बंसल समूह के, बंसल ग्रुप के योगदान को कैसे देखते हैं? देखिए, बंसल समूह एक जाना माना नाम है, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे वो फिर कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में हो। अब पूरे भारत के अंदर बंसल समूह अपनी चरम और ऊंचाइयों को, आयामों को बनाता जा रहा है और आगे बढ़ रहा है। इन सब चीज़ों को बोलते हुए सबसे ज़्यादा मेरा जुड़ाव जो रहा है वो है एजुकेशन सेक्टर से। तो मैं एजुकेशन में जितनी भी कॉलेजेस हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी की हो चाहे वो नॉन टेक्नोलॉजी की हो, ये सारी चीज़ें आज बंसल समूह अपनी गुणवत्ता के साथ साथ, उच्च गुणवत्ता के साथ साथ लोगों को आगे बढ़ाने का भी काम कर रहा है, और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर बच्चे अपनी अपनी टेक्निकल एजुकेशन लेकर के अपने कैरियर का उच्च आयाम स्थापित कर रहे हैं। सर, जब आपके यहाँ पर बच्चे आते हैं, जो छात्र आते हैं, सपना कुछ और बताते हैं, तो क्या आपने अपने 20 साल के अनुभव में देखा कि 1-2 साल बाद बच्चे का, छात्र का जो सपना है, जो लक्ष्य है, उसमें कोई परिवर्तन यानी कि उसमें चेंजेस देखा जाता है कि पहले डॉक्टर बनना है और एक समय आया कि अब मन बदल गया, अब डॉक्टर नहीं, अब तो इंजीनियर बनना है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चे इन चीज़ों को नहीं समझ पाते, कभी कभी दूसरों को देखने में या दूसरे जो कर रहे हैं वैसा करने में। हालांकि अब तो पहले से काफ़ी बदलाव हो गया है। पेरेंट्स और बच्चे समय की उपलब्धिता को इतनी अच्छे से समझ गए हैं, क्योंकि जब हम एजुकेशन लिया करते थे तो उस समय क्या होता था, पड़ोस में कौन भाई क्या कर रहा है, कौन सा मित्र क्या कर रहा है, एक भीड़ चाल चली जाती थी और आगे पीछे होके निकल जाते थे। लेकिन अब बच्चे, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पेरेंट्स भी बच्चों को अब जैसे ही आज वो बॉर्न होते हैं और बॉर्न होकर के जब वो बड़े होते हैं तो वो पहले से ही सारी चीज़ें अब डिसाइड कर ली जाती हैं कि हमें अपने बच्चों को किस फील्ड में ले जाना है और किस तरफ रुझान बनाना है। ये सब शुरुआत हो जाती है लगभग 7th 8th से ही, 6, 7, 8 से ही बच्चों के अंदर वो सारे रुझान आ जाते हैं। अब तो बहुत कम केसेस मिलते हैं जिनमें बड़े होकर के वो अपनी स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं या फिर कॉलेज छोड़ रहे हैं। ऐसा अब मुझे बहुत कम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये 6, 7,
8 स्टैंडर्ड तक आते आते बच्चों का लगभग लक्ष्य तय हो चुका होता है। कभी कभार एक आध दो केस ऐसे हुए हैं जिनमें बच्चे 10th पास करने के बाद में पहले वो सोच रहे थे कि हमें इंजीनियरिंग करना है, फिर मेडिकल में चले जाएं, या फिर मेडिकल की सोच रहे थे टेक्निकल में चले जाएं। ऐसा बहुत रेयर होता है। सो वो डिपेंड करता है उनके अपने परिवेश, पेरेंट्स की अपनी पोजीशन और उनके अपने झुकाव के ऊपर। सो बच्चे को जब पता चलता है कि हमें किस चीज की तरफ जाना है, सो बच्चे आज निर्णय लेकर के बिल्कुल आगे बढ़ खुद जाते हैं। निर्णय ले पा रहे हैं बच्चे कि आखिरकार उन्हें करना क्या है, क्या उनका लक्ष्य है। और अरुण, जाते जाते एक सवाल आपसे, ये आखिरी सवाल है कि आपने कब सोचा कि आपको मेडिकल में जाना है? आपके मन में कब ये विचार आया कि मुझे ये सब्जेक्ट लेना चाहिए? और आपकी फिलहाल पढ़ाई कैसी चल रही है? मैंने 5th क्लास पास किया था, जब से ही मेरा मन मतलब मेडिकल साइंस में मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा सपना है ये कि मुझे डॉक्टर बनना है। और फैमिली से अदर फैमिली भी बोलती है नहीं आप ये अच्छा है, ये डॉक्टर बनो, पढ़ाई करो, अपना लक्ष्य हासिल करो। मुझे मतलब मेडिकल साइंस में ही अपना सपना पूरा करना है, अपना लक्ष्य पूरा करना है। बिल्कुल, और हम भी उम्मीद करते हैं कि आपका लक्ष्य आपको जल्दी मिले, आप डॉक्टर बने, जैसा कि आपने बताया, अपनी बात रखी। बहुत शुक्रिया सर आपका बंसल न्यूज़ से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए, और आपका भी अरुण आने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना। हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ताज़ा अपडेट के लिए, खबरों के लिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।